हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हो रहा है। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा इसकी हेल्प से, इस बॉब की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो चलिए पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वीसीएम यानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो आप सीधा सीधा जवाब दीजिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल पथ के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है अंडर ग्रेविटी, तो वो कहलाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या कहलाएगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो चलिए इसको इससे समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस समझाता जाऊंगा, कहां पर कब कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट लुक एट दिस। हमने माना कि एक आर रेडियस की हमारे पास स्ट्रिंग है, उससे हमारा एक बॉब है और उससे हमने एक सर्कुलर पथ में ऐसे मूवमेंट क्रिएट किया। हमने इस बॉब को ऐसे एक सर्कुलर पथ में घुमाया, वर्टिकल सर्कुलर पथ में। यहां पर ए पॉइंट, यहां बी और यहां सी। ये हमारा जो पॉइंट है वो बी है और ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? सी। ठीक है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर जब हम इसको ऐसे घुमा रहे, ऐसे, जस्ट लुक एट दिस। मान लेते हैं मैंने इस बॉब को एक वीए वेग से यानी वीए स्पीड से घुमाया, वीए को वीए स्पीड दी। जैसे मैंने वीए स्पीड दी, हमारा बॉब यहां पहुंच गया। यहां पर आकर इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड कितनी हो गई? v हो गई। कितनी हो गई? v हो गई। अच्छा, v क्यों हो गई भाई? v क्यों हो गई? v इसलिए हो गई क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी, और जब अंडर ग्रेविटी मूव करेगा तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v। ये एंगल क्या हो गया? थीटा। ये पूरी रेडियस r। ठीक है, पूरी रेडियस कितनी होगी? r स्ट्रिंग की। अब मैं इसको आपको इससे समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं इस टॉपिक के अंदर। अच्छा लुक, देखिए ये बॉब लिया ऐसे, रेडियस थोड़ा ढंग से ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना। ये ऐसे एक बॉब लिया सेंटर से, इसको मैंने एक वीए क्या दिया? स्पीड दी। देखिए एक वीए स्पीड दी, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर, आगे पीछे तो होगा। अभी आगे पीछे क्यों हो रहा है उसका रीजन भी आपको दबा देता हूं। कैसे? जरा सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा। जब मैंने इसको वीए वेग दिया, अब ये अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा इस पे ग्रेविटी वर्क कर रही है, इसकी वजह से कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। लेकिन आपने नोटिस किया ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कंटिन्यू मूव कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको सिर्फ ये स्ट्रिंग देखनी है। जब ये बॉब ऐसे मूव कर रहा है आप सिर्फ किसको देखेंगे? स्ट्रिंग को। जरा ध्यान से देखिएगा, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, स्ट्रिंग पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही हमने इसको बी पॉइंट से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की तो स्ट्रिंग कैसे करेगी? स्लैक करेगी। देखिए, ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट धड़ाम से नीचे आया, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर पथ को छोड़कर कहां गया? नीचे। ध्यान से देखिए, ये सॉरी ये देखिए बी पॉइंट से जैसे ही ऊपर गए वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू क्या होने लग गई? कम होने लग गई, और इतनी कम हो गई कि ग्रेविटी ने उस पर अपना असर दिखाया और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो धड़ाम से नीचे, और हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई? स्लैक हो गई। अब इसका क्या मतलब है? स्ट्रिंग के स्लैक होने का क्या मतलब है? स्ट्रिंग के स्लैक होने का मतलब है कि हमारा टेंशन किस में चला गया? नेगेटिव में या फिर जीरो। वैसे टेंशन नेगेटिव नहीं होता है, हम क्या कंसीडर करेंगे? जीरो कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ ए से लेके बी पॉइंट के बीच में ही हमारा जो टेंशन है वो क्या है? पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये दो पॉइंट कि हमारा स्ट्रिंग क्या है? पॉजिटिव, सॉरी टेंशन क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि इन कंडीशन के अंदर हमारी स्ट्रिंग ने स्लैक नहीं किया, हमारा ऑब्जेक्ट धड़ाम से नीचे नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है
वो एक सर्कुलर पथ में ही मोशन कर रहा है, लाइक दैट। रुकिए, देखिए, नहीं समझ में आया, देखिए एक सर्कुलर पथ को छोड़ नहीं रहा है, मतलब ये एक आर्क में ही तो मूव कर रहा है। देखिए ये एक आर्क नहीं बन गई यहां से यहां तक, ये एक आर्क में ही तो मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं कहता हूं ये ऑब्जेक्ट यहां तक गया, इस पॉइंट पे भी ये एक आर्क में ही तो मूव करेगा, एक आर्क में ही तो मूव कर रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, चलिए, मैंने जैसा आपसे बात की थी कि मैंने वर्टिकल मोशन के ऊपर 2 वीडियोस बनाऊंगा, एक ये और एक इससे आने वाली। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपके सामने डिस्कस करूंगा टेंशन के ऊपर, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन, ए, बी और सी। टेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in this vertical circular motion topic. Why? Because we should have to know about these things, like that what is the tension on the point A and what is the tension on the point B and what is the tension on the point C. क्यों? सॉरी, ठीक है, क्यों हमें अब ये पता करना होगा कि A पर कितना होगा, B पर कितना होगा और C पर टेंशन कितना होगा, हमारी जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन कितना होगा, ये हम फाइंड करेंगे। और उसको फाइंड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक इक्वेशन की। फिजिक्स ये कहती है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, आप उसकी एक इक्वेशन बनाओ, वैल्यूज को पुट करो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर मैंने इस बॉब को एक वी स्पीड से फेंका था, वी से मैंने फेंका, और जब मैंने इसको एक वी स्पीड दी, और अगर मैं इस वी स्पीड की एक इक्वेशन निकाल लूं, वी स्पीड से टेंशन की एक इक्वेशन निकाल लूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इस पॉइंट पे टेंशन कितना हो सकता है, इस पे कितना हो सकता है और इस पे कितना हो सकता है। लेकिन क्योंकि इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां डिस्कस करना चाहता हूं। पहला इंपॉर्टेंट बात कि ए पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा। अब आप कहेंगे टेंशन मैक्सिमम क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ए पॉइंट पर हमारा बॉब सीधा खड़ा है, ये स्ट्रिंग देख ले स्लैक नहीं हो रही है, ए पॉइंट पर पूरी mg फोर्स नीचे लग रही है, स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो रही है, इसका मतलब ए पॉइंट पर कितना होगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं इसे सी पॉइंट पे लाऊं, तो सी पॉइंट पे देखिए भाई, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा स्ट्रिंग स्लैक होके कहां जाएगी, नीचे। यानी कि सी पॉइंट पर हमारा जो टेंशन है वो कितना हो जाएगा, मिनिमम। तो अब आप तो ये समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जब मैक्सिमम यहां है तो ये उससे कम होगा, ये उससे भी कम, इसका मतलब टेंशन TA ज्यादा होगा, TB उससे कम होगा और TC यानी कि अलग अलग पॉइंट पे टेंशन इस तरीके से कम होगा। इस चीज को मैं अभी प्रूफ भी करूंगा आपके सामने, इस चीज को अभी हम प्रूफ भी करेंगे। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने ऐसे ही बता दिया ताकि आपके सामने अगर जेई के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े बैठ के कि आपने इक्वेशन फाइंड की, आप उसको प्रूफ करने बैठ गए कि नहीं भाई ये टेंशन ज्यादा होगा, टेंशन कम होगा, नहीं यहाँ ज्यादा नहीं। हमें बस इतना पता रखना होगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहीं पर भी रेस्ट पर है, कहीं पर भी रेस्ट पर है, रेस्ट पर, और रेस्ट पर जाहिर सी बात है इसी पॉइंट पे होगा नीचे की तरफ, तो वहां पर टेंशन क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो टेंशन पॉजिटिव का मतलब भी आप समझ गए, टेंशन जीरो का मतलब भी आप समझ गए। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये दो चीज। अब मुझे टेंशन की यहां चाहिए एक इक्वेशन, क्या चाहिए, इक्वेशन। मैं इस पॉइंट पे एक इक्वेशन को फाइंड करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg, बाहर की तरफ फोर्स लग रही है mv²r। अब मैं mv²r क्योंकि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है। अब जरा समझिएगा, ये थीटा तो ये भी कितना थीटा। अब जरा समझिएगा यहां पर बात को, मैं यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखिए मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं, तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं तो मुझे ये मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे बाहर जाते हुए दिख रहा है, ऐसे बाहर की तरफ। आप लोग इसको देख रहे होंगे तो आपको लगेगा ये अंदर की तरफ है, लेकिन मैं इसको जब देख रहा हूं, आप भी ऐसा अगर बना के देखें आपको पता चलेगा इसको मैं बाहर की तरफ जाते हुए देख रहा हूं। तो बाहर की तरफ हम जा रहे हैं तो कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और टेंशन फोर्स हमेशा कहां लगती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिधर भी फोर्स लगती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, टेंशन फोर्स लगेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जो ये टेंशन फोर्स है, हमारी जो टेंशन फोर्स है वो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या इक्वल है। लेकिन मैंने जैसा बोला ग्रेविटी तो कहीं ना कहीं हमारी वर्क करेगी ना। ग्रेविटी ऐसे वर्क कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा लग रहा है, इसका मतलब यहां पर हमें एक ग्रेविटी का कंपोनेंट हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर थीटा है तो इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ग्रेविटी के, इस तरफ का cos थीटा, इस तरफ का sin थीटा। ठीक है,
हम इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो mg cos थीटा हमारा यहाँ लगा, तो इसका मतलब पूरी टेंशन फोर्स में कितना हो जाएगा mg cos थीटा इस पॉइंट पर। लेकिन भाई साहब ये तो सिर्फ इस वेलोसिटी के लिए हुआ, इस v स्पीड के लिए हुआ, v के लिए। इस पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी थी, v थी। ये तो उसके लिए टेंशन फोर्स हो गई कि भाई इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट आया था, तब उसके लिए टेंशन की ये इक्वेशन बनी है। लेकिन हमें तो पूरे सर्कुलर पथ के लिए चाहिए, ताकि हम जगह जगह पर सर्कुलर पथ के बारे में जहां कहीं भी हमसे पूछ ले कि भाई इस पॉइंट पे बताओ, इस पे बताओ, इस पे बताओ, तो हम निकाल सकते हैं। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिससे कि हम ये पता कर सके हर पॉइंट पर टेंशन कितना हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन से तो सिर्फ हमें इसी का पता चल रहा है कि यहाँ पर कितना टेंशन है, हमें तो पूरे का चाहिए। तो पूरे का करने के लिए मुझे यहाँ पर स्पीड कितनी चाहिए, va चाहिए। इसका मतलब हमें इस v को हटाना पड़ेगा। अगर मैं इस v को हटा दूं और va की वैल्यू को पुट कर दूं तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इस va की, इस va से रिलेटेड हमारे पास टेंशन की एक इक्वेशन आ जाएगी। ये बात अगर समझ में नहीं आ रही मैं बता देता हूं। इस v को हमें हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि ये v तो इसका है, यहां पर इस पॉइंट का, इस पॉइंट की स्पीड से हमने टेंशन निकाला, लेकिन हमने तो शुरू में कितनी स्पीड दी थी, v दी थी। इसका मतलब हमारा जो सर्कुलर पथ कवर होगा वो इससे कवर होगा, इससे कवर होगा, ना कि इससे। किससे कवर होगा? इससे। इसका मतलब हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा हर हालत में। तो चलिए इसी को फाइंड करने के लिए हम सारी माथाफोड़ी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। मेरे पास क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है इसलिए, और डायग्राम भी मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने दो पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। पहले इसको देख लीजिएगा। पहला पॉइंट, हमारा जो बॉब है जब ये मूव कर रहा है ए से बी पॉइंट तक, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना है, 0। और हमारा जो वर्क डन है वो भी कितना होगा, 0। अब आप कहेंगे वर्क 0 कैसे हुआ? द वर्क डन इक्वल्स टू W इक्वल्स टू FS cos थीटा। ए से बी तक गया तो कितना एंगल हो गया, 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो हमारे पास वर्क डन भी कितना हो गया, 0। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब ये दो पॉइंट तो हमारे लिए क्या हो गए, 0 हो गए। तो इसका मतलब हमारी जो एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व है। जब कंजर्व एनर्जी है तो हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वहां पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा भी। जब हमारी एनर्जी कंजर्व हो गई तो इसका मतलब U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल प्लस K फाइनल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या? अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ इतने पीरियड के लिए बात कर रहे हैं, इस के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आर्क बन रहा है इधर पे बात कर रहे हैं। U इनिशियल मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी थी। अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी होगी, देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी कितनी होगी, आप बताइए कितनी हो सकती है। ये तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी का मेन फॉर्मूला कितना होता है, U इक्वल्स टू mgh। अब क्योंकि ये रेस्ट पे, ये चल ही नहीं रहा है, ये किसी हाइट तक गया ही नहीं, यानी इसकी हाइट अभी कितनी है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी, जब भी किसी की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे अगर वो रेस्ट में होगा तो कितना होगा, 0। इनिशियली हमने कितना स्पीड से ऑब्जेक्ट को मूव कराया था, कितना, va से, तो इसका मतलब उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mva²। अच्छा, आप कहोगे भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, 1/2 mv² होता है, लेकिन हमने शुरू में कितनी वेलोसिटी ली थी, स्पीड कितनी ली थी, a से लिया, इसलिए हमने इनिशियल कितना लिया, 1/2 mv²। u फाइनल, अब फाइनल पे बात आ गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी। देखिए अभी तो ये 0 पे था, फिर अचानक से यहां पे आया, जरा रुकिए, ठीक है, ठीक है, ये 0 पे था, यहां पे आ गया। अब यहां पे आया तो इसने इतनी हाइट को क्या किया, कवर किया। तो इसका मतलब ये इतनी हाइट कितनी होगी, mg। अब h की जगह कितना रखेंगे, देखिए ये पूरी हाइट r है, इतना सा अगर मैं कंपोनेंट लूं तो ये कंपोनेंट हो गया r cos थीटा। तो इतनी सी हाइट जो मैं लूंगा, ये पूरी r में से r cos थीटा को माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास जो हाइट बनेगी वो बनेगी r माइनस r cos थीटा। आपको नहीं समझ में आया, जरा देखिए, ये मेरा बॉब यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये थीटा है, तो इस तरफ का कंपोनेंट r cos थीटा। ये पूरा कितना हमारा, पूरी जो रेडियस है वो कितनी है, r है। मुझे सिर्फ इतनी चाहिए, तो इस r में से इस r cos थीटा को माइनस कर लेता हूं, तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई h की, r cos थीटा। आ गई वैल्यू, आ गई, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब इस हाइट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg r cos
थीटा, और फाइनल कितनी हो गई 1/2 mv², क्योंकि यहां पर तो वेलोसिटी कितनी mv²। चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, अलग अलग पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं थोड़ा ये हटा देता हूँ ताकि ना कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो t इक्वल्स टू हमारे पास है mv²/rmg cos थीटा। ठीक है भाई साहब, mg cos थीटा। अच्छा, इस पूरे में से m कॉमन लूँ तो m से m कट गया, m से m हमारा कट गया, तो और देखोगे तो बचेगा v²a/2 इक्वल्स टू g(r-r cos थीटा) प्लस v²/2। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे तो v² की वैल्यू चाहिए, मुझे तो v² की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं इस 2 को इधर भेजूं, 2 को इधर भेजूं तो ये v²a इक्वल्स टू 2g(r-r cos थीटा) प्लस v² बन गया। इसको उठा के इधर लाया तो मेरे पास v² की वैल्यू कितनी आ गई, v²a माइनस 2g(r-r cos थीटा। शुरू में हमने कितनी दी थी भाई स्पीड, va दी थी, बस इस v² को उठा के यहां रख दो तो टेंशन की एक नई इक्वेशन हमारे पास आ गई। कितनी आ गई, mv²a, ठीक है, माइनस 2g(r-r cos थीटा) अपॉन r। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, r आ गया। ठीक है, r आ गया। शायद मैंने यहां पे कुछ गड़बड़ी की है, नहीं रहने देते हैं, स्मॉल r। ठीक है, ओके, यह हमारे पास पूरा आ गया। ठीक है भाई साहब, ये हमारे पास यहाँ पे पूरी चीज कंसीडर हो गई भाई साहब। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर, सॉरी ये इसके नीचे आ रहे हैं ना, और यहाँ पर ये mg cos थीटा। ठीक है भाई, हमारे पास ये इक्वेशन है इस किस स्पीड से रिलेटेड। अच्छा, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो किया तो mv²a माइनस 2mgr माइनस, अच्छा सॉरी, यहाँ इसको मैं यहाँ r ही कंसिडर करूंगा, कैपिटल R कंसिडर करेंगे। ठीक है, सॉरी, क्योंकि मैं भूल गया था, वो हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्मॉल r से लिखते हैं ना, तो मैं थोड़ा दिमाग में उतर गया था, सॉरी, यहाँ इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो mgr ये अंदर गया तो प्लस 2mgr cos थीटा। अच्छा, अगर मैं एलसीएम लूं तो ये r mg cos थीटा बन गया। ठीक है, पूरे में कितना आ गया, r आ गया। अब t इक्वल्स टू ये v²a, ये देखिए ये माइनस का 2mgr है, ये प्लस का ये कितना हो गया 3mgr cos थीटा अपॉन r। अब यहां पर हमारे पास इक्वेशन बनी है, लेकिन इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूंगा। मैं, अगर आप इजाजत दो तो मैं ये वाली चीज हटाना चाहता हूं यहां से, ताकि आपको समझ में आ जाए, मेरे पास जगह हो जाएगी। चले देखिए, मैं यहीं से बता रहा हूं, मैं इसको यहां ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, प्लीज थोड़ा समझिएगा, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। अगर मैंने इसको काटा, अलग अलग तरीके से इसको काटता हूं, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचा, ये r से r कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2mg, ये इससे कैंसिल हुआ तो बचा कितना 3mg cos थीटा। हमारे पास लास्ट इक्वेशन जो टेंशन की आई वो कितनी आई, ये आई। अच्छा, यही वो इक्वेशन है जिसकी मदद से मैं हर पॉइंट पे क्या निकाल सकता हूं, टेंशन निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे तो ये ही तो चाहिए था va, क्योंकि मैंने शुरू में जो स्पीड दी वो va ही तो दी है। ठीक है, शुरू में मैंने स्पीड कितनी दी, va दी, और इसी की वजह से मुझे इस चीज का पूरा फाइंड आउट करना पड़ा। ये पूरी माथा पच्ची हमने जो की है इस va के लिए की है। क्यों, क्योंकि शुरू में जो हम वेलोसिटी दे रहे हैं, जिस स्पीड दे रहा है, जिस स्पीड से हम सर्कुलर मोशन करना चाहते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना चाहते हैं, उसी का नाम क्या है, va है। ठीक है, यहां पर हमने इसका पॉइंट, ये चीज हमने फाइंड कर ली है। अब जो चीज मैं आपके सामने बोलने वाला था, इतनी सब चीजें हमने प्रूफ की, ये सब कुछ किया, वो क्यों किया, किस लिए किया था, वो हमने अभी पता कर लिया। अब मैं आपके सामने जो इमेजिंग चीज आपके सामने बताने वाला हूं वो क्या है, जो चीज अभी हमने अभी बात की थी कि हम इसको अभी प्रूफ करने वाले हैं। हमने कहा था हम इसको प्रूफ करेंगे कि हमारा जो टेंशन ए पे सबसे ज्यादा होता है, बी पर कम होता है और सी पर तो और कम होता है। तो देखिए, अगर मैं ए पे टेंशन की बात करूं तो ए पे अभी हमारा जो एंगल है वो थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री।
तो cos 0 रखना जरा, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा m v स्क्वायर a अपॉन r, ये 3mg ये 2mg माइनस हुआ तो कितना बना mg। अरे cos ठीक इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 1 हो गया ना, cos 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास ये बचा कितना 3mg, और ये माइनस का 2mg बचा कितना 1mg। चलिए ये t ये निकल गया, tb थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री पर हमारा कितना हो जाएगा भाई 0, देख लो ना, थीटा बराबर 90 डिग्री पे हमारा कितना हो जाएगा cos थीटा 0, तो ये पूरी टर्म 0, तो हमारे पास बचा कितना tb m v स्क्वायर a r माइनस 2mg, क्या भाई साहब कितना बचा माइनस 2mg। ओके, और अब ध्यान से देखिएगा C पर देखो तो ये यहां पर आ रहा है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 यानी कि ये माइनस का 3, ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, कितना हो गया 5, इसका मतलब भाई साहब -5mg। जरा एक चीज जरा मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, यहां पर तो ग्रेविटी ऐड हो रही है, यहाँ 2 माइनस हो रही है और यहाँ 5 माइनस हो रही है, इसका मतलब जहां पर ग्रेविटी ऐड हो रही है वहां टेंशन ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से तो टेंशन होता है, तो इसका मतलब टी तो हमारा क्या है भाई साहब ज्यादा। यहाँ पर कितनी हो रही है 2mg कम, यानी कि इसमें थोड़ा सा 2mg थोड़ा माइनस हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेविटी का फोर्स क्या होने लग रहा है कम हो रहा है, नहीं सॉरी ग्रेविटी इसमें फोर्स क्या कर रही है कम लग रही, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगी कम होती जाएगी, तो इससे टेंशन भी क्या हो जाएगा कम होता जाएगा। सी पर तो हमारा और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5mg, तो इसलिए हमारा ये जो रिलेशन है वो हमने यहाँ से प्रूव भी कर दिया। तो देखिए, और हाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने स्लैक वाली बात बताई आपको, स्ट्रिंग को स्लैक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रिंग स्लैक कब होगी, स्ट्रिंग पॉजिटिव कर रहेगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर हमारी स्ट्रिंग ए से बी पॉइंट में हमारी स्ट्रिंग कितनी स्लैक नहीं हो रही थी, इसका मतलब यहाँ तक हमारा स्ट्रिंग क्या है पॉजिटिव है, लेकिन टेंशन क्या पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही हमने बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ बात की तो हमारा टेंशन कितना हो गया 0 होना स्टार्ट हो गया, या फिर 0 से क्या हो जाएगा, या तो 0 से, सॉरी मेरी बात सुनिए, अगर स्ट्रिंग स्लैक तब हो जाएगी जब या तो हमारा टेंशन 0 हो जाए या टेंशन कितना हो जाए नेगेटिव हो जाए। तो अगर हमें कभी भी कोई सर्कुलर पथ में किसी को मोशन करवाना है तो हमारी टेंशन की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम पूरा सर्कुलर पथ में मोशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहां से हमने ये भी प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया, टेंशन को हमने यहाँ पर पूरा प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कैसे वर्क कर रही है, इसके बारे में पूरा डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट वीडियो है। अगली बार जो हमारा वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा, हमारा सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स हमारी एंड हो जाएगी अगली वीडियो के बाद में। उसके बाद मैंने जैसा डिस्कस किया था 10 वीडियोस में आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन सीरीज के ऊपर लाऊंगा, टोटल क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और हाँ प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ है ना इसको शेयर जरूर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो।